बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड के तत्वाधान में अलौली प्रखंड अंतर्गत संकुल संसाधन मध्य विद्यालय छर्रापाटी में स्काउट गाइड के प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए छात्र छात्राओं का दीक्षांत संस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां स्काउट गाइड के प्रशिक्षण में छात्र छात्राओं को स्काउट गाइड के उद्देश्य, नियम, प्रतिज्ञा, प्रार्थना, झंडा, गीत, व्यायाम और वर्दी की जानकारी दी गई। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक संतोष कुमार भारती ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा कुमारी यादव, विशिष्ट अतिथि में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 2 के जिला परिषद सदस्य श्री सत्यनारायण पासवान, ग्राम पंचायत रामपुर अलौली के मुखिया राजकिशोर यादव, सरपंच विनोद कुमार, राजनेता संजय कुशवाहा, जिला प्राथमिक शिक्षक संघ खगड़िया के अध्यक्ष मनोज कुमार, प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार, विजय पंडित, शिक्षक रणधीर कुमार, अभिषेक गुप्ता, नवीन कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं मौके पर छात्र छात्राओं का काफी भीड़ देखने को मिला। छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया गया। अब आइए सुनते हैं कृष्णा कुमार यादव एवं मनोज कुमार यादव क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार प्रियांशु, आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम। अभी हम खगड़िया जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा कुमारी जी से शिक्षा संवाद सह दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम के ऊपर हम इनसे सवाल करेंगे। अभी जो शिक्षा की स्थिति है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षा का स्थिति जो पूरे बिहार में चरमराया हुआ है, जितना सरकार सुविधा दे रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए बच्चों को, जो कि 100% नहीं मिल रहा है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे ज़िला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हम प्रयास करेंगे। मैडम, एक सवाल है कि सरकारी शिक्षकों का वेतन लगभग रखिए 30,000 से किसी का 80,000, किसी का 1 लाख भी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं उनका वेतन 8,000 7,000 है। फिर भी सरकारी स्कूल से बेहतरीन पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में दिया जाता है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, कहीं कहीं सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है कि कोई स्कूल है जहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती है सरकारी स्कूल में। लेकिन मेरा प्रयास है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रयास है और जिला अधिकारी का प्रयास है कि गुणवत्तापूर्ण पूरे ज़िला में, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, मिडिल स्कूल हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, सभी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। जहाँ तक बात रही वेतन की, बात रही है मानदेय की, बात रही, तो देखिए कि जब सरकार का गाइडलाइन आया, जब आपको प्रोस्पेक्टस आया, तो जो हम इस भाषण में के दरमियान भी कहें कि बहुत सारे शिक्षक हैं जो बीपीएससी से आए हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि मेधा अंक पर आए हैं, जिनको नंबर विशेष पर टीचर बने हैं, तो उनका है कि मानदेय पर आए हैं, और कोई आए हैं कंपटीशन से, तो दोनों में तो अंतर है। तो मान लीजिए कि आप तो आए हैं कि हमको मानदेय इतना मिलना है, उतना उसी शर्त पे आप आए स्कूल में पढ़ाने के लिए, और जो नियमित शिक्षक हैं वो कंपटीशन फेस करके आए हैं कि हमको वेतन मान पे आए हैं। तो आपको उतना दिखाना होगा कि आप मानदेय पर भी टीचर हैं ना, जो बेरोजगार थे, कम से कम आपको 25,000 30,000 के लगभग आपको मानदेय मिल रहा है, तो आपको गुणवत्तापूर्ण आपको शिक्षा देना चाहिए। अगर जहाँ तक आप आंदोलन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो सही है, हर व्यक्ति का आंदोलन करने का राइट है अपना अधिकार लेने के लिए। हम भी अपना अधिकार के लिए हम आंदोलन करते हैं, लेकिन आप स्कूल में पढ़ाई करते हुए कराते हुए अगर आंदोलन करते हैं तो हमको बहुत खुशी होगी, और राज्य में शिक्षा का व्यवस्था और जिला में शिक्षा का व्यवस्था दुरुस्त होगा। आखिरी सवाल मैडम आपसे कर रहे हैं कि आज जो ये भारत स्काउट एंड गाइड खगड़िया की तरफ से दीक्षांत समारोह हो रहा है, तो इसका मूल मकसद क्या है और ये शिक्षा संवाद से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? हम शिक्षा संवाद से भारतीय स्काउट गाइडलाइन जो हमारे देश में चल रहा है, भारतीय स्काउट है, एनसीसी है, परेड है, सब है, ये एक बताता है कि आप जो फिजिकल
ट्रेनिंग करते हैं, चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से, चाहे एनसीसी के माध्यम से, चाहे गाइड भारत स्काउट गाइड के अनुसार। तो ये भारत में एक डिसिप्लिन बताता है कि बच्चा पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा में भी मेरिट उनके पास है, जो कि परेड कर सकते हैं, जो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, एनसीसी में जा सकते हैं, जो करते हैं। जो कॉलेज में अगर एडमिशन होता है बाहर के कोई कॉलेज में, अच्छे बिग कॉलेज में, तो अगर मान लीजिए कि नंबर उनके प्रतिशत अच्छे नहीं हो पाते हैं, लेकिन भारतीय गाइड स्काउट से, एनसीसी से, स्पोर्ट्स के कोटा में वो एक पॉइंट रहता है कि जुट के उनके अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। हमारे साथ खगड़िया प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी हैं और आज यहाँ अलौली संकुल संसाधन मध्य विद्यालय छर्रा पाटी में स्काउट गाइड और दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के तहत शिक्षा संवाद के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए। आइए उनसे हम जानते हैं कि इनके पीछे क्या मकसद है और क्या संदेश जिले के तमाम शिक्षकों को देना चाह रहे हैं। दरअसल एक स्काउट गाइड का जो कंसेप्ट है ये फिजिकली बॉडी बिल्डिंग बच्चों के लिए से संबंधित एक्टिविटीज़ कराता है और मैं मानता हूँ कि कोई भी बच्चा तभी अच्छे से पढ़ाई करेगा जब वो अच्छे से स्वस्थ होगा। तो एक तो ये स्वास्थ्य के दृष्टि से फ़ायदा कारक है। अगर इसमें आप अच्छा करते हैं तो इसमें कैरियर बनाने में इसका सहयोग है। कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं सेना में, फौज में, पुलिस में। दूसरी बात है क्या कि ये इसमें डिसिप्लिन लेवल बहुत हाई होता है और आप जानते हैं कि 100% सफलता के लिए अनुशासन मस्ट होता है। तो ऐसे में ये स्काउट एंड गाइड जब उच्छृंखलता बढ़ गई है, युवाओं में नशा की आदत सी हो गई है, समाज में इतनी सारी कुरीतियाँ भर गई हैं, ऐसे में स्काउट गाइड एक नया मैसेज लेकर आएगा और उन युवाओं में एक नया तेज भरने का प्रयास करेगा जो दिग्भ्रमित होकर नशा का सेवन कर रहे हैं, नशा के आदी हो रहे हैं, नशा एडिक्ट हो रहे हैं, पिताजी माताजी के बातों को नहीं मान रहे हैं, वो समाज के नियम को तोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक रामबाण साबित होगा स्काउट एंड गाइड। शिक्षा का स्तर के लिए सरकार बहुत तरह की पहल कर रही है। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनके पोशाक राशि का ध्यान रखा जाता है और लगातार उनके लिए स्कॉलर की भी व्यवस्था की जाती है। बावजूद सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति इतना नीचे स्तर क्यों है? जहाँ तक लेवल की बात है तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यों ही सरकारी शब्द का इस्तेमाल आता है लोगों में एक निश्चिंतता का भाव हो जाता है कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, शो काउज हो जाएंगे या छोटा मोटा पनिशमेंट हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, हमारी सैलरी तो आती रहेगी। जबकि प्राइवेट स्कूल में जोखिम होता है, हर दिन का हिसाब रखा जाता है मैनेजमेंट के तरफ से। तो अगर ये निश्चिंतता वाला भाव जो है ना, यही सबसे बड़ा रोग है। अगर लोगों में कर्तव्य भाव जाग जाए, वो डोमिनेंट हो जाए इस निश्चिंतता वाले भाव पे, तो कोई कारण नहीं है कि जो आप बात करते हैं सरकारी स्कूल पे ये लगा ये इल्ज़ाम कुछ चंद लोगों के कारण है। सब लोग ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो समर्पण के पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं और उनके समर्पण को सैल्यूट करने को जी करता है। बहुत सारे लोग हैं किंतु वो लाइमलाइट में नहीं होने के कारण प्रकाश में नहीं आ पाते। बहुत सारे छुपे रुस्तम ऐसे लोग हैं। तो हम इंशाल्लाह ये उम्मीद करेंगे कि आने वाला वक्त शायद इस इल्ज़ाम को धो देगा और ये नेपथ्य में चला जाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि आदरणीय जिलाधिकारी के सहयोग से, उनका साथ पाके, उनके सानिध्य में एक ऐसा जन आंदोलन चल पड़ा है जिसका लॉ, जिसकी चिंगारी दूर तक जाएगी और शायद खगड़िया निश्चित रूप से बढ़ेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि पलट कर देखना हमारी आदत नहीं। आखिरी सवाल आपसे है कि यह शिक्षा संवाद को लेकर आप जिले के तमाम शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे और उनके अभिभावकों को? हमारे शिक्षक इतने सबल, इतने बेजोर, इतने जानदार हैं, उनमें कोई कमी नहीं। सिर्फ हम आए हैं उनसे बात करने कि आपकी इच्छा शक्ति जो मूर्छित हो गई है उसे मूर्छा से वापस लाइए, उसमें संजीवनी जैसा कोई गंगा जल छिड़किए और अगर वो वापस आ गए तो शायद कोई जलजला आ जाए,
क्रांति का ही नाम आप दे सकते हैं, इतना परिवर्तन दिखेगा। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।